बंगलुरु हादसे पर कर्नाटक सरकार अब घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने विधानसभा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल ट्रॉफी समारोह के लिए अनुमति मांगी थी। इस बात की पुष्टि राज्य सरकार को भेजे गए एक पत्र से हुई है। वहीं भगदड़ की घटना पर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि कर्नाटक सरकार ने इसकी अनुमति दी थी। खुद से ध्यान हटाने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पुलिस और अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कर्नाटक में जो कुछ हुआ वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दोषी पाता है। जानबूझकर किए गए कुप्रबंधन और आपराधिक लापरवाही से प्रेरित है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। कर्नाटका में स्टेट स्पॉन्सर्ड मासूमों की जो किलिंग हुई है उसके लिए डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी और कल्पेबिलिटी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की है। केएससीए ने अपने स्टेटमेंट में ये स्पष्ट कर दिया कि परमिशन सरकार ने दी थी। 13-14 साल की देवांशी की जान सिर्फ इसीलिए गई क्योंकि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया कर्नाटक में सेलिब्रेशंस में मस्त थे और बाहर जनता की जाने जा रही थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री अपने ऊपर से ध्यान हटाकर पुलिस वालों को सस्पेंड कर रहे हैं, पर यह हर व्यक्ति जानता है कि पुलिस मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर के अंडर आती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को यह सवाल का जवाब देना चाहिए कि जब क्राउड इतना बढ़ रहा था, जब ऑलरेडी पुलिस ने ये कहा था कि 24 घंटे के अंदर हम इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकते, तो क्यों कर्नाटक के मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार ने मासूम कन्नडिगा की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए अपनी राजनीति को चमकाने के लिए 11 मासूमों की जान को मौत के घाट चढ़ा दिया। What has happened in Karnataka is orchestrated by the culpability, conscious mismanagement and criminal negligence of the Chief Minister of Karnataka, Mr. Siddharamaiah and DK Shiv Kumar. This is not mere hadsa or disaster. This is orchestrated by the state. कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को और डीके शिव कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या इनको सैक करना चाहिए। डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे कर्नाटक की सरकार की है, क्योंकि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड और स्टेट फंक्शन था जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सब प्रेजेंट थे। इन सब ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जनता के लिए उचित इंतजाम करने पर फोकस नहीं किया। 21 में से सिर्फ 3 ही गेट जनता के लिए खोले गए। जब क्राउड 24 घंटे में बढ़ रहा था तो इन्होंने कोई प्रिकॉशनरी स्टेप्स नहीं लिए, और जब बाहर जाने जा रही थी तो अंदर जश्न चल रहा था। 2 मिनट तक का मौन तक नहीं कर्नाटक की सरकार जब मौतें हो रही थी कर पाई, ना वो इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को रोक पाई। इससे यही स्पष्ट होता है कि मासूम कन्नडिगा की जान के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को कोई परवाह नहीं थी, और यही राहुल गांधी की सोच है जिसमें मासूम भारतीयों की जान कांग्रेस की सरकारों में जाती है और कांग्रेस के नेता मस्त रहते हैं। अब कुल मिलाकर के है कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन इन सब मामलों को लेकर के अब जांच शुरू हो चुकी है और देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर सामने आता है कि वास्तव में किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, और फिर उन दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।